हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाग 6 में राज्य सरकार। आप जानते हैं इसके पहले हमने भाग 5 तक कवर कर लिया है। भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में आता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसके बाद भाग 4 में आता है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद भाग 4 का में मूल कर्तव्य आते हैं और भाग 5 में हमने संघ सरकार के बारे में पढ़ लिया है। इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राज्य सरकार पर। तो भाग 6 को हम आज कंप्लीट करेंगे। राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। यहाँ की विधायिका, यहाँ की कार्यपालिका, यहाँ की न्यायपालिका, उस सब का अच्छे से वर्णन दिया गया है। उसको हम डिटेल में इसके माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कब से? 1956 से। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 154 में क्या है? इसमें है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। पहली बात तो ये याद रखना कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। दूसरी बात, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है अनुच्छेद 156। इसमें राज्यपाल का कार्यकाल वर्णित है। इसमें लिखा है कि पद ग्रहण से लेकर के सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 156 के खंड 1 में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये भी बात याद रखना और ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक की ये जो बात है, ये तो सिर्फ सामान्यतः कही जाती है। जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 156 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 157। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं अर्थात योग्यताओं का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 157 में है। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो और दूसरी बात वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सिर्फ 2 ही योग्यताएं दी गई हैं। किसके लिए? राज्यपाल बनने के लिए। अगला है अनुच्छेद 158। राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं इसमें वर्णित हैं। अगला है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो याद रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वो उपस्थित न हो तो फिर कोई भी जो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलवाएगा। अगला है अनुच्छेद 160। इसमें लिखा है कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने की, इसके अलावा दंड आदेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इतना डिटेल में फिलहाल नहीं पूछते हैं, बस इतना ही पूछते हैं कि अनुच्छेद 161 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से। दूसरी बात, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो मृत्युदंड को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय से संबंधित कोई भी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये याद रखना।
अगला है अनुच्छेद 162। इसमें क्या लिखा है? 162 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार व सीमा वर्णित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन ये समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र के कानून और संविधान के प्रावधानों के अधीन और सीमित होगी, जिससे राज्य और केंद्र के बीच कार्यकारी शक्ति का संतुलन बना रहे। कहने का मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति की जो विस्तार है, यानी कि राज्य सूची पर जो राज्य सरकार कानून बना सकती है, ये उसकी पावर्स हैं। समवर्ती सूची पर भी राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र के कानून समवर्ती सूची के मामले में केंद्र के कानून और संविधान के प्रावधानों के अधीन और सीमित होगी। क्या? राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, ठीक है। यानी कि केंद्र और राज्य के कानून में यदि टकराव की कोई स्थिति आएगी तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 163। इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना। और अनुच्छेद 164 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, ये बात याद रखना। अगला है अनुच्छेद 165। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में ये दिया गया है आर्टिकल। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो याद रखना, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करेगा? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर करेगा। अनुच्छेद 166 में क्या लिखा है? राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही अर्थात राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 167 में क्या है? आर्टिकल 167 कहता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। राज्यपाल को सूचना देने आदि से संबंधित मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो आर्टिकल 167 में है। अनुच्छेद 168 में है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल जो है ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगला है अनुच्छेद 174 में क्या लिखा है? राज्य विधायिका का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। कौन? तो ये पावर्स राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 175 में क्या लिखा है? राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 175 के तहत। अगला है अनुच्छेद 176, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन दिया गया है इसमें। और अनुच्छेद 200 में क्या है? विधेयकों पर सहमति से संबंधित यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200। अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। लेकिन याद रखना कि वो विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी होगी, उस विधेयक पर जिसको वो पुनर्विचार के लिए भेजता है। आर्टिकल 201 ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 213, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये है आर्टिकल 213 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक। और ये संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी जो कि अब उत्तर प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। जितने फैक्ट इम्पॉर्टेंट थे गवर्नर्स को लेकर, गवर्नर के चैप्टर को लेकर, वो सारे हमने इसमें
ऐड कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।